स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। सीधे आपको अयोध्या लिए चलते हैं, जहां तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखाएंगे अयोध्या में रामलला के तिलकोत्सव की, सूर्य तिलकोत्सव की। किस प्रकार से जो तमाम श्रद्धालु हैं वो इस वक्त राम मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं और महज अब से कुछ सेकंड्स में वो अद्भुत दृश्य हम सभी के समक्ष होगा, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के ललाट पर बाल स्वरूप बालक राजा राम के ललाट पर सूर्य का तिलक हो रहा होगा। एस्ट्रोफिजिक्स और अलग अलग क्षेत्र की तमाम विशेषताओं को अद्भुत तरीके से इस नवनिर्मित राम मंदिर में इस प्रकार से सुसज्जित किया गया है कि रामनवमी के अवसर पर ठीक दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक यहां पर होता है। तस्वीरें लगातार इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अयोध्या के राम मंदिर से है और आपको बता दें कि ये अद्भुत विहंगम तस्वीरें हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पहले तो मेरे साथ इस वक्त पूज्य राजन जी महाराज जी जुड़ रहे हैं, जो कि जाने माने कथावाचक है। स्वागत है महाराज जी आपका। और मेरे साथ अयोध्या से मेरे सहयोगी रणवीर भी जुड़ रहे हैं। मैं पहले रणवीर का रुख कर लेता हूं। रणवीर, महज अब कुछ सेकंड्स का इंतजार और अद्भुत तस्वीरें अयोध्या से जो है वो हम सबके समक्ष होंगी। बिल्कुल, अयोध्या से एक ऐतिहासिक तस्वीर आने वाली है। पिछले साल राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसके बाद हमने सूर्य का तिलक देखा था रामलला के माथक पर, जो मस्तक पर जो उनको सूर्य का तिलक किया गया था। और आज देखिए यहाँ राम मंदिर है और इस राम मंदिर में ठीक 12 बजे दोपहर अगले कुछ सेकंड में, मतलब 12 बज गए हैं, अब ये सूर्य तिलक शुरू होगा। और इस सूर्य तिलक के साथ ही रामलला के जन्मोत्सव का जो कार्यक्रम है उसका ये वो काल है, वो चक्र है जिस चैत्र शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को रामलला ने इसी वक्त जन्म लिया था और उसके बाद एक ऐसे राज्य की स्थापना की थी जिसकी आज भी लोग तारीफ करते हैं, आज भी उस राम राज्य को आदर्श राज्य की स्थिति मानते हैं। यानी मानवता के इतिहास में आज भी राम का जो काल था उस काल की कल्पना की जाती है और इसी वजह से अब जो सूर्य का तिलक है वो यहाँ पर शुरू हो रहा है। राजन जी महाराज भी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है राजन जी महाराज आपका। महाराज जी, मैं आपसे चाहूंगा आप ही व्याख्या करें ये जो तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां रामलला के ललाट पर सूर्य की किरणें इस प्रकार से सुसज्जित हो रही हैं कि जैसे मानो सूर्य भगवान जो है वो स्वयं तिलक कर रहे हो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का बालक स्वरूप राजा राम का। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके समस्त श्रोताओं को मेरा सादर जय श्री राम। सबको इस श्री राम नवमी के परम पुनीत पावन पर्व का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जो भगवान सूर्य की किरणें भगवान श्री राम का अभिषेक कर रही हैं, भगवान श्री राम उसी सूर्यवंश में प्रकट हुए और केवल आज नहीं, जिस समय त्रेता युग में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को मेरे सरकार अयोध्या में प्रकट हुए थे, उस समय भी भगवान सूर्य नारायण अयोध्या के ऊपर खड़े होकर और इस किरण की वर्षा कर रहे थे। ये परंपरा उस समय से चली आ रही है। और मैं आपको बताऊं, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास
तो लगातार तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। रणवीर हमारे सहयोगी अयोध्या से सीधा हमारे साथ जुड़े हैं। रणवीर, इस वक्त आरती जो है वो रामलला की चल रही है और इन सब के बीच ये अद्भुत तस्वीरें और करोड़ों लोग जिनकी आस्था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम में है, उनके लिए ये तस्वीरें बेहद अद्भुत, अलौकिक, विहंगम है। के लिए किस तरह उत्साहित है, जरा इन तस्वीरों में देखिए। राम मंदिर के अंदर जो प्रवेश नहीं पा पाए हैं, थोड़ा लेट हो गया, वो बाहर ही खड़े होकर एक जगह रुक गए हैं। यहाँ पर इस क्षण को महसूस कर रहे हैं, राम की आराधना कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। कुछ लोग झूम रहे हैं। ज़रा तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आगे की तरफ किस तरह से कुछ लोग यहाँ पर ढोल नगाड़े बजा करके झूम रहे हैं, यहाँ नाच रहे हैं, क्योंकि राम का जन्म हो चुका है। जो शुक्ल मास माफ़ कीजिएगा, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष में ठीक दोपहर 12 बजे सूर्यवंशी राजा राम का जन्म हुआ था और आज भी राजा राम को सूर्य का तिलक कराया जा रहा है। यहाँ पर जो भक्त आए हैं वो नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, क्योंकि जो राम कुछ साल पहले टेंट में थे वो आज अपने घर में हैं। जगह यही था जो जिस जगह उन्होंने जन्म लिया था, लेकिन आज वो एक भव्य मंदिर में है और इस मंदिर में राजा राम का दर्शन करने के लिए जो लोग आए हैं दूर दराज से, वो किस तरह से ढोल नगाड़े बजा करके इस क्षण को महसूस कर रहे हैं। गर्मी है, गर्मी के बावजूद भी उत्साह में कोई कमी नहीं है, जोश में कोई कमी नहीं है। तमाम सारे जो लोग हैं, जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आज ही के दिन वो दर्शन करना चाहते थे। कुछ उस तरह की भीड़ दिख रही है जैसे कुंभ में हमने देखा था, कुछ उस तरह का उत्साह हमने देखा था जैसे प्राण प्रतिष्ठा के दिन दिखाई दे रहा था, कुछ उस तरह का माहौल हमें दिख रहा है जब लोग यहाँ पर राम मंदिर बनने के बाद, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहुँचे थे। तो इस तरह से जो उत्साह है ये जो दर्शकों का, ये बिल्कुल अपने चरम पर दिखाई दे रहा है। और आज का दिन खास इसलिए है कि देश भर में रामनवमी का जो त्यौहार है वो मनाया जा रहा है और देश भर में इस तरह से जो उत्साह है, और जाहिर है ये त्यौहार ही अयोध्या से शुरू होता है, जिस जगह से शुरू होता है वो ये राम मंदिर है। और इसीलिए इस राम मंदिर के पास छोटे छोटे बच्चों को लोग देखिए कंधों पर लेकर के किस तरह से उत्साहित होकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सूर्य तिलक 4 मिनट का सूर्य तिलक था
ठीक दोपहर 12 बजे से 12:04 तक। और इस सूर्य तिलक के साथ ही सूर्यवंशी भगवान राम का जो जन्म है उसका महोत्सव अयोध्या में मनाया गया। और आज दिन भर इसी तरह से यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो रहेगी। कल से लोग यहाँ आ चुके थे और ऐसे में ये जो एक बड़ा दिन है, इस बड़े दिन पर एक बड़ी भीड़, एक बड़ा उत्साह, एक बड़ा उल्लास अयोध्या की सड़कों पर, अयोध्या के मठों मंदिरों में दिखाई दे रहा है। तो तमाम सारे बुजुर्ग हों या बच्चे हों, महिलाएं हों, तमाम सारे देश भर के लोग जो हैं जय श्री राम का नारा लगाते हुए यहाँ पहुँचे। कहाँ से हैं भाई साहब? नागपुर से। नागपुर से। आज सिर्फ रामनवमी के लिए आए हैं? यहाँ रामनवमी के लिए आए हैं। दर्शन हुआ? दर्शन हो गया, बहुत बढ़िया दर्शन हुआ। तो सजावट वगैरह कैसी लगी? बहुत बढ़िया सजावट है, एकदम मजा आ गया। हाँ, बहुत मजा आ रहा है। एक्साइटमेंट था या नहीं? बहुत एक्साइटमेंट था, बहुत आदमी का भीड़ है, सब आराम से आप लोग देखने के। बिहार से हूँ। बिल्कुल, ये महाराष्ट्र से आप, बिहार से आप तक पहुंचा रहे हैं। राजन जी महाराज भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। महाराज जी, आप व्याख्या कर रहे थे इन तस्वीरों की जो इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरीके से जो भगवान सूर्य हैं वो रामलला का अभिषेक कर रहे हैं। चंदन जी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मास दिवस कर दिवस भा, यह मरम न जाने कोई, रथ समेत बिफा केहू, निशा कवन विधि होई। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान के अवतार के बाद 1 मास तक, 1 महीने सूर्य नारायण स्तब्ध रहे अपने रथ के साथ अयोध्या के ऊपर और इस उत्सव का दर्शन कर रहे हैं। आपको एक मैं बात बताऊं, आपको सुनकर हैरानी भी होगी तनिक और प्रसन्नता भी होगी जी। इस समय अवध में जितने लोग उपस्थित हैं, अवध के क्षेत्र में, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, आज उपस्थित होने के कारण धरती के नहीं ब्रह्मांड के समस्त तीर्थ में जाने का उनको फल प्राप्त हो गया है। गोस्वामी जी कहते हैं, जिस दिन राम जी का जन्म होता है, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गा वहीं, अयोध्या में तीर्थ सकल तहां चली आ वहीं। ब्रह्मांड के सारे तीर्थ इस समय अयोध्या में उपस्थित हैं इस अद्भुत दृश्य का दर्शन करने के लिए। और जितने भी भक्तजन इस समय श्रीधाम के पावन धरा पर उपस्थित हैं जी, उनको रामलला के दर्शन के साथ सभी तीर्थों में जाने का फल रघुनाथ जी की कृपा से प्राप्त हो गया है। ये अद्भुत संयोग है। महाराज जी, चूंकि इस वक्त तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं दर्शकों को किस तरीके से आरती हुई और लगातार ये जो 4 मिनट तक महाभिषेक चला, जिसमें सूर्य की किरणें सीधा बाल स्वरूप रामलला के ललाट पर विराजमान होती हुई नजर आई। आप अपनी कथाओं में अक्सर राम जी जब प्रकट हुए तो वो भय प्रकट कृपाला के तहत उनका वर्णन करते हैं। एक बार आपके मुख से आज के दिन अगर हमारे तमाम जो दर्शक हैं वो सुन लें तो इन तस्वीरों के साथ वो इस पूरे जो दृश्य है उनको सजीव तौर पर समझ पाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान शंकर कैलाश पर मां भवानी को एक कथा श्रवण करा रहे हैं। जैसे 12 बजे, दिन के दोपहर का 12 बजा, मां कौशल्या के कक्ष में मां के अंक से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और वो प्रकाश पुंज देखते देखते विराट रूप में अवस्थित हो गया। इतना विराट स्वरूप था कि भगवान का सिर पाताल लोक में और सिर ब्रह्मलोक में, पांव पाताल में था। तब भगवान शंकर कहते हैं, वो देखिए, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भगवान प्रकट हुए, श्याम वर्ण का शरीर, एक एक रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं माँ के। एक एक रोम छिद्र से वेद की ऋचाएं प्रस्फुटित हो रही हैं। श्याम वर्ण कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र है, गले में बनमाल है, भगवान की भुजाओं में उनके आयुध फड़क रहे हैं। माँ ने देखा न प्रारंभ का पता न अंत का पता। हाथ जोड़कर माँ कहती है, कह दुई करजोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करूं अनंता। स्तुति आपकी कैसी करूं प्रभु, कहां प्रारंभ करूं, कहां अनंत अंत करूं, आप तो अनंत हैं। यहां पर चंदन जी, भगवान ने कहा, मां चरित बहुत विधि किन्ने चाहूं।
मैं आपका बेटा हूं, बताओ कौन सा चरित्र करूं। तो माँ ने कहा, बेटा बन करके आए हैं कि बाप बन के आए हैं? कहीं इस तरह इतना विशाल बेटा किसी का जन्म लेता है? तो भगवान ने कहा, माँ क्या करूं तो आपको विश्वास होगा कि मैं आपका बेटा हूं? तो माँ ने कहा कि जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। माँ ने कहा, प्रभु आप शिशु लीला करिए, शिशु बनिए। अब यहाँ चंदन जी, जैसे मैया ने कहा जी भगवान अविलंब छोटा बालक बन गए। अब बालक बनकर कहे, माँ अब तो सब ठीक है ना? माँ ने कहा, प्रभु अभी 50% हुआ है। सुनी बचन सुहाना। मैंने शिशु लीला करने के लिए कही। आप शिशु तो बन गए लेकिन शिशु की लीला नहीं कर रहे हैं। भगवान बोले, कौन सी लीला माँ? माँ ने कहा, प्रभु जो बालक जन्म लेता है वो सबसे पहले रोता है, और आप तो मेरे से बात कर रहे हैं। तो यह सुनकर सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। और भगवान के रोने की आवाज को श्रवण करके जी पूरा जगत आनंद में झूम उठा, और आज भी झूम रहा है, जो दृश्य आप अपने सन्मुख देख रहे हैं। बिल्कुल, ये विहंगम दृश्य है और ये तस्वीरें हैं, और इन सब के बीच आपकी ये व्याख्या जो है वो चार चांद लगा रही है। आप हमारे साथ जुड़े हैं, और एक सोहर है जो कि चूंकि अयोध्या में जब रामलला का जन्म हुआ तो सोहर जो है वो गाया गया, और आपका जो सोहर है वो बहुत प्रचलित भी है। तो मैं जरूर चाहूंगा हमारे तमाम दर्शकों को आज रामनवमी के अवसर पर दो चार लाइनें आप जरूर सुनाएं कि आखिर किस प्रकार से उत्सव था जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बाल स्वरूप दशरथ नंदन राम जो है वो प्रकट हुए। ये कहा नहीं जा सकता, उस आनंद की व्याख्या नहीं हो सकती। मैं आपको एक ऐसे कई सोहर हम लोगों ने गाए हैं, एक दो सोहर मैं आपको सुना रहा हूं जो बहुत प्रसिद्ध सोहर है। अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत नु हो, ए राजा जी ये करे तरहल हा जरूरत, मुहूरत खूबसूरत नु हो। अरे बबुआ हमार महाराज हुई है, राजा धीराज हुई है हो, ए राजा जी रतन में हीरा पोखराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है हो। अद्भुत अद्भुत। समय की मेरे पास कमी है महाराज जी, एक अंतिम सवाल, चूंकि आप राम कथा जन जन तक पहुंचाते हैं, आज के दौर में जब कई चीजों को लेकर प्रश्न हैं, वाद हैं, विवाद हैं, इन सब के बीच मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से क्या सीख है जो आज के इस दौर को लेनी चाहिए? राम जी के जीवन से सीखने वाली बात जो है, आप भगवान का चरित्र देखिए। राम जी ने अपने जीवन में कभी किसी से कोई कंप्लेन नहीं किया। मेरे भगवान का चरित्र है, क्या क्या नहीं छूट गया भगवान से, भगवान ने कभी कंप्लेन नहीं किया। दूसरी बात, जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करने का स्वभाव बने। जब आप स्वीकार करने का स्वभाव बनाएंगे तो मेरे राम जी की तरह वन में भी रहेंगे तो लगेगा कि मानिए बैकुंठ में बैठे हैं, और आप जहां रहेंगे आनंद पूर्वक रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजन जी महाराज आपका, हमें समय देने के लिए। अपने अद्भुत वचनों से तमाम जो दर्शक इस वक्त एनडीटीवी पर रामलला का ये सूर्य तिलक देख रहे हैं उसको अपने शब्दों के जरिए हम तक रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।